हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू एजुकेशन। तो हम लोग का आज जो ये लेक्चर है, ये फिफ्थ लेक्चर है फिजिक्स का। एक 60 डेज क्रैश कोर्स जो हमारा है ना। 60 डेज क्रैश कोर्स जो हम लोग ऑलरेडी अभी हम लोग का ये रन कर रहा था पॉलिटेक्निक का, उसका आज ये फिफ्थ लेक्चर है। ओके, तो ये हमारा स्पेशलाइज्ड ग्रुप बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एंड यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। दोनों के लिए हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। आपका उसको उसका लिंक जो है, इस दोनों ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप जा करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में हम लोग नोट्स एंड पीडीएफ वगैरह जो भी है, क्वेश्चन सेट्स एंड सैंपल पर, वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी हम लोग क्या है हम लोग जो ये पीडीएफ वगैरह है वो अपलोड कर देते हैं, उनके लिंक्स डाल देते हैं। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये 2 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया, हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारा 12th का एक लाइट बचा है, ठीक है, जिसको हम लोग 10th क्लास का लाइट बचा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी वेव मोशन पढ़ रहे हैं, वेव मोशन के बाद हम लोग लाइट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एज यूजुअल हमारा जो स्ट्रक्चर है पढ़ाने का, ठीक है, वो किस तरीके से होगा। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आप लोगों को। आप लोग अगर किसी वीडियो में देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बनाने का तरीका बताया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज बता देते हैं, आप 10 क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चंस आ गए, लाइक जो भी बीसीएसई बोर्ड, जी का बोर्ड, या फिर आपका जो भी स्टेट बोर्ड है जो पॉलिटेक्निक एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुट अप कर दिया, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ओके, जहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज है, ठीक है, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे। मतलब देखिए, जो भी आप पढ़ के आए ना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं जहाँ से आप पढ़ के आए, तो जो भी पढ़ के आए हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, ठीक है। मीन्स जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो भी जिससे भी क्वेश्चंस बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड असाइनमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, वेव मोशन, बेसिकली वेव मोशन होता क्या है। जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल, सपोज कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसमें डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, उसमें जो डिस्टरबेंस होता है, मीन्स उसमें जो नॉइज होता है, ठीक है, वो ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर जो करता है, वो जो उसका जो पाथ है, उसका जो ट्रेवल है, उसका जो प्रोपोगेशन है ना, वो डिस्टरबेंस को जाने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी को वेव मोशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो जो डिस्टरबेंस जो है, जिस जो पार्टिकल है जिसमें वो डिस्टरबेंस जनरेट हुआ है, वो नॉइज जनरेट हुआ है, वो जो ट्रेवल करता है, ठीक है, वो ट्रेवल जो करता है, उस प्रोपोगेट जो करता है, वो अपना डिस्टरबेंस जो प्रोपोगेट होता है, उस प्रोपोगेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। तो ये रहा आपका डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, जो थ्योरी में ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हम लोग कंसेप्ट बस समझेंगे, जहाँ से कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको समझ के फिर आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये क्रैश कोर्स है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ आप पढ़ के आए हैं कि वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, ये सब बस रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। वेव्स, सिंपल डेफिनेशन लिखा है, मैकेनिकल वेव्स इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल मीडियम एंड एडवांसिंग विद द डिफिनिट स्पीड इन मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा बात है, बिना कोई चेंज है फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब उसके फॉर्म में चेंज ना आकर के वो सीधा जो डिस्टरबेंस है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर ले, उस वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दोनों वेव्स को समझिएगा, क्योंकि इस दोनों वेव्स का कंसेप्ट अच्छा है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग को हालांकि लॉन्गिट्यूडनल पढ़ना है और मैकेनिकल वेव्स पढ़ना है, जिसमें दोनों पढ़ना है, ट्रांसवर्स पढ़ना है और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ना है। लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, बस उसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जो पुटअप हो वो समझ में हम लोग को ईजिली आ जाए, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए, डेफिनेशन इजी है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, ये आपका हो गया वेव मोशन, ठीक है, ये वेव का मोशन है, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, ये पाथ है, ठीक है, इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ना ये जो है आपका, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये है आपका टाइम एक्सिस, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो ये वेव जो है देखिए इसमें लिखा हुआ है, इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वेव ट्रैवल कर रहा है, उसके अगर पार्टिकल्स जो है उस मीडियम का, जो भी वो मीडियम है, उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है उसमें जो डिस्टर्बेंस की वजह से जो वाइब्रेशन है, वह वाइब्रेशन अगर परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ट्रैवल इस वे में कर रहा है, ठीक है, इस पाथ में कर रहा है ट्रैवल, ठीक है, ये आपका ट्रैवल का वेव का पाथ है, तो जो उसका वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं, कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको कि मिड जो मीडियम होता है ना, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव के, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ वेव, बेसिकली ये पाथ ऑफ वेव के इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जो है उसमें भी समझ जाएंगे डेफिनेशन, पहले से ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ इन द सेंस कि किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है ये काफी ज्यादा, मतलब अलग है, मतलब इसके बीच में गैप है ना, और इसके बीच में गैप कम है ना, और इसके बीच में फिर गैप ज्यादा है। तो ये जो तरीका है ना मूवमेंट का, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन, ये पार्ट को, है ना, ये पार्ट को कहते हैं कॉम्प्रेशन, और इस पार्ट को कहते हैं रिफ क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, देखिए वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होता है ना, वो सेम डायरेक्शन में होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है ना, वेव का पाथ है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हुआ हमारा कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पर मोशन जो है वो इसी तरीके से होता है, इसी सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये था दो बेसिक डिफरेंस, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो सब आप देखिए, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। डेफिनेशंस ऑफ रिगार्ड सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग मोशन, देखिए मोशन जो होता है ना उसमें बहुत सारा, जैसे ये वेव है आपका, है ना, ये आपका हो गया वेव, ओके, ये वेव है, ये टाइम एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन एंड दैट टाइम एंड मीन पोजीशन ऑफ द, सिंपल सा मतलब समझिए इस तरीके से कि किसी भी टाइम पे, ठीक है, डिस्टेंस जितना वो अपने मीन जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, मतलब बेसिकली जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट आपका इसी में होगा, इसी फॉर्म, इसी ये में होगा, इसी मोशन डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसी डायरेक्शन में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो जितना वो अपने मीन पोजीशन से, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि उसका कौन सा पोजीशन है, ये जो है ये इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन को बोलते हैं, इससे कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, ठीक है, किसी भी टाइम पे। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑन अदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए जैसे ये ग्राफ है ना वेव मोशन का, तो ये तो जानते हैं कि अप भी जाता है डाउन भी जाता है ना ग्राफ, है ना। तो ये जो ऐसे जाता है ग्राफ, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। इस तरीके से ग्राफ जा रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल गया, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा, है ना, ये होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। या फिर इधर नीचे अगर देखेंगे तो निगेटिव साइड पे देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट्स है। तो ये इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना,
बहुत ईजी से समझ में आ रहा होगा। आप तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज ये सब याद रखना है क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज एज टाइम पीरियड। मतलब देखिए बेसिकली एक ऑसिलेशन कंप्लीट वो कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब एक ऑसिलेशन जो उसका मूवमेंट है, उसका जो मोशन है, उसका एक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं? उसको वो टाइम जितना उसको लगा उसमें उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके। फेज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए इसको। द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डिनोट्स द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। जैसे कि देखिए ये आपका ग्राफ हुआ, है ना, ये ग्राफ हुआ। अगर हमको ये डायरेक्शन पे पता करना है फेज क्या है, तो इस डायरेक्शन पे हम लोग देखते हैं कि इसका पोजीशन क्या है और डायरेक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए कोई और वेव है, ठीक है, इस तरीके से, तो सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा। मतलब फेज होता है पोजीशन एंड डायरेक्शन। ये पॉइंट पर इस टाइम पे, ये टाइम पे मान लीजिए फेज निकालना है या इस टाइम पे निकालना है, तो इस टाइम पे कहाँ ये हो गया, तो यहाँ पे क्या पोजीशन है इसका इस पॉइंट पर और क्या डायरेक्शन है वेव का, ठीक है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो है उसका क्या डायरेक्शन है और क्या पोजीशन है, वो उसका फेज होता है। और दो ग्राफ अगर दे दे और दो ग्राफ के बीच को कंपेयर करना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस दोनों ग्राफ के बीच का, उस दोनों पार्टिकल के ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो है उसके मोशन का फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रीक्वेंसी, इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट मेड इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में, जैसे देखिए टाइम पीरियड आपका क्या था? टाइम पीरियड था कि वो कंप्लीट ऑसिलेशन कितने देर में करता है, मतलब उसका कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो कितने देर में हो रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये आपका ऑसिलेशन है ना, ये आपका ऑसिलेशन है, जो ग्राफ होता है वेव का, वो आपका ऑसिलेशन होता है, ये है ना। तो ये जो ऑसिलेशन है ये एक सेकेंड में, सपोज अगर एक सेकेंड यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये एक सेकेंड में कितना करता है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन द टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल मेकिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है ये टॉपिक, वेवलेंथ भी, इसको भी समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है ना, जैसे वो आपका बताया ना कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना समय लगेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस है ना, यही आपका लिम्डा है, मतलब वेवलेंथ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल मेकिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वो जितना टाइम ट्रेवल करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा फॉर्मूला है एक, इस फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक है वेव वेलोसिटी, टॉपिक बचा है डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। वेरी इजी, एक सेकेंड में जितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, है ना, और यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? वेवलेंथ बाय टाइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, है ना, मतलब लिम्डा बाय टी, ओके, लेमडा बाई टी। तो वेलोसिटी क्या हो गया आपका? लेमडा बाई टी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो होता है आपका 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं। वेव मोशन से हो सकता है एक क्वेश्चन आया आपको और बहुत इजी क्वेश्चन होगा, वो बन जाएगा, ठीक है। तो दो तीन चीज है, पहला तो ये कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेव वेलोसिटी वो होता है लेमडा बाई टाइम, मतलब कि वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऊपर देखे थे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, समझ में आया सबको? बस इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था। वेव आपको क्या याद रखना है? वेवलेंथ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड याद रखना है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन जो है कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, वो टाइम पीरियड हो गया। हम रिवाइज करवा दिए आपको ओरली, ठीक है ना। तो ये चीज ना समझ लीजिए,
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, मतलब कितना टाइम पीरियड लग रहा है 1 बाई टाइम पीरियड कर दो, और उसको अगर डिफाइन करना हो स्टेटमेंट में तो उसको इस तरीके से लिख करते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दे कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी, तो उसमें ये ऑप्शन दे देना कि इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, मेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वेव ऑसिलेटिंग पार्टिकल डू इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ लिए, वेवलेंथ पढ़ लिए, टाइम पीरियड पढ़ लिए, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए, वेव वेलोसिटी क्या होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, है ना, तो वो होता है वेव वेलोसिटी। और फॉर्मूला क्या होता है इसका वेव वेलोसिटी का, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। ठीक है, और वो आपको पता है 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम वहां पे फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हैं, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ एट रूम टेम्परेचर इज, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, उसका आंसर होगा आपका, क्या होगा आंसर, 20, है ना, 20 जो आपका मिलीमीटर जो है वेवलेंथ है वो होगा। ठीक है आंसर, ये चीज याद रखिए, हम बहुत जगह देखिए, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है आपका, तो ये याद रखिएगा, द मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ जो है रूम टेम्परेचर पे होता है 20 मिलीमीटर। ठीक है, 20 mm, ओके, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो डेसिबल, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको बता दे कि जैसे साउंड जो है, साउंड वेव जो है, उसका साउंड लाउडनेस, डेसिबल किसका यूनिट है, साउंड लाउडनेस का यूनिट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको जब इसको पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से ये चीज मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे साउंड वेव्स आर, कौन सा वेव होता है, मैकेनिकल वेव होता है ना, फिर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, कौन सा वेव होता है, तो वो आपको पता अच्छे से कौन सा वेव होता है, साउंड वेव पढ़ के। तो ये सब जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस अगर तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ओके, अगर बोल दे कि सपोज ऐसा था कि डिस्टेंस ऑफ द स्पीड ऑफ वेव इन सर्टेन मीडियम इज दिस, कुछ स्पीड दे दे, ठीक है, और बोल दे कि इसका स्पीड दे दिए हैं, अब इसका वेवलेंथ मान लो टाइम पीरियड दे दे, ठीक है, और तुमको बोले वेवलेंथ फाइंड करना है, तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला डालो, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो मतलब इस तरीके से कि स्पीड दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, टाइम आपका टाइम पीरियड दे दिया, आपको कह रहा है वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, तो फाइंड कर लो, फॉर्मूला में डालो। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर को। ओके, तो होप सो अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या है। अगर कहीं भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हमसे व्हाट्सएप पे पूछिए या फिर फेसबुक पे मेरे मैसेज कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी दोस्त हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक की, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है, और फिर हम लोग आज मैथ्स का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और हर दिन हमारा ये फिजिक्स और मैथ्स एक एक क्लास जो है हमारा अपलोड होता है। ठीक है, तो ये 60 डेज का क्रैश कोर्स जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आपको कोई कॉस्ट नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स एंड क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबके ग्रुप्स के सबके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, टाटा।